मोमेंटम, अच्छा खासा एक्शन तेजी की तरफ। कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर रेजिलियंस है। गिरते बाजार में देखिए पोजीशंस तेजी की कायम है। पीएफसी आरईसी आपको याद होगा हफ्ते की शुरुआत में आइडेंटिफाई किए गए थे। इनफैक्ट पीएफसी मुझे याद है सोमवार को मयूरेश का ही पिक था फंडामेंटल्स के आधार पर। टेक्निकली रुचित, इन स्टॉक्स पर एक बार आप व्यू दीजिए। क्या अभी भी आपको लग रहा है स्कोप है इनमें तेजी बनाए रखने का? अगर किसी ने सोमवार से अब तक होल्ड किया है उनके लिए सलाह क्या होगी? क्या बने रहे? आई थिंक यस, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि आप देखिए कि जो रीसेंट प्राइस अपमूव्स आए हैं दोनों ही स्टॉक में, स्पेसिफिकली पीएफसी में, वो प्राइस अपमूव्स है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए। अब लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ओवरऑल मार्केट करेक्ट हो रहा है, बट ये स्टॉक्स में रेजिलियंस है और जो छोटे मोटे करेक्शंस भी इंट्राडे चार्ट्स पे हो रहे हैं वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शंस है, तो ज्यादा यहाँ पे सेलिंग नहीं दिख रही है। और इन एब्सेंस ऑफ सेलिंग जब ये स्टॉक्स गिरते मार्केट में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस करते हैं, तो जब भी मार्केट में कोई रिकवरी आएगी तो ऐसे स्टॉक्स में आई थिंक फिर से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देख सकते हैं। और डेली चार्ट्स एज वेल एज आवरली चार्ट्स पे जो मोमेंटम रीडिंग्स है वो अभी भी बाय मोड में है। सो हाई लेवल्स पे पीएफसी में 165 166 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ये स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहने चाहिए। चलिए कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं हम। सबसे पहले लेकर आइए एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एस्कॉर्ट्स इस समय डे हाई पर और अच्छी खासी इंट्राडे में रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गुजरात गैस एक और स्टॉक है जहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय बिल्ड होता हुआ, और गुजरात गैस हाइस पर, और बीएचईएल एक और काउंटर जो इस समय इंट्राडे हाइज लगा रहा है। और ये वीरू को कैसे नहीं दिखा, मैं ये हाँ, सोच रही थी। हाँ, ये देख लिया होगा वीरू ने, वो बस सोच ही रहे होंगे तो उससे पहले मैंने बोल दिया। लेकिन हाँ, वो भी डे हाई पर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इस समय। हाँ हाँ वीरू, मैं बोलने से बचता हूँ अमूमन। जब तक कोई टोके ना तब तक बचता हूँ। मैंने देखा, फिर मुझे लगा ये वीरू के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, सीमेंट स्टॉक्स में भी तेजी हो रही है। अब एसीसी और डालमिया भारत, ये दोनों स्टॉक्स एक बार आप इंटरडे लेकर आइए। दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, एसीसी और डालमिया भारत। इनफैक्ट वो जो मिड कैप मार्केट है उसकी रिकवरी अब बढ़ रही है। इंडेक्स अब करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। तो देखिए आज मार्केट में भले इंडेक्स लेवल पर ब्रेकडाउन हुआ हो, लेकिन उस ब्रेकडाउन को ब्रेड्थ ने सपोर्ट नहीं किया और उस ब्रेकडाउन को पोर्टफोलियोज ने सपोर्ट नहीं किया है। तो फिर वही बात, अगर हम किसी तरीके से 17,967 के ऊपर बंद हो गए तो शायद बुल्स को लगेगा कि एक दिन बचा लिया उन्होंने। और बैंक निफ्टी पे वो 42,400 वाली जो हमारी लक्ष्मण रेखा है उससे ऊपर ही है, 42,520 पर इस समय। तो अगर ये यहाँ पर अगर ये 42,600 के ऊपर चला जाए किसी कारण से, 600 650 के ऊपर, तो डैमेज काफ़ी हद तक कंटेन हो जाएगा। आज का जो एक घंटा पहले लग रहा था मार्केट की कंप्लीट ब्रेकडाउन है, एटलीस्ट वो नहीं होगा। लेकिन खैर अभी 1.5 घंटा, अभी 45 मिनट्स बाकी है मार्केट में, तो ज़रा उसकी वेट कर लेते हैं। लेकिन सिंस बात हुई है इन स्टॉक्स की, तो टायर कंपनियों की बात कर लेते हैं जहाँ ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। और आखिर तेज़ी का पहिया क्यों घूम रहा है, और इस पर बात करने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित बताइए। देखिए आज पूरा स्पेस बजिंग है, मल्टीपल ट्रिगर